सच्चाई से सभी को परिचित कराकर सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, कामधेनु बनने की, ज्ञान दान देते रहने की, स्तुति निंदा मान अपमान को खेल समझ स्थिति समान रखने की, सब कुछ होते हुए पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ने की, दुखहर्ता सुखहर्ता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। योग की अवस्था को ज्वाला रूप बनाने के लिए वरदाता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले बनो। समझ दे रहे हैं परमात्मा कि अभी तक बाप का कर्तव्य चल रहा है। बाप क्षमा का आकर्षण है जो सभी को चला रहा है और आकर्षित कर रहा है, लेकिन बच्चों का कर्तव्य अभी भी गुप्त है। समझ दे रहे हैं कि बच्चों का कर्तव्य तब चलेगा जब बच्चे अपने शक्ति स्वरूप में निरंतर स्थित हो जाएंगे। जब बच्चों की स्टेज ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस की हो जाएगी, तब संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं जो अभी विरोधी हैं, जो अभी हमारी कही हुई बातों को नहीं मानते हैं, वे अलौकिकता का अनुभव करेंगे। जो विरोध नहीं करते, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन ईश्वरीय राह पर चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वे भी जब निरंतर शक्ति स्वरूप देखेंगे तो उनमें भी अच्छा बनने की प्रेरणा व ताकत आ जाएगी। जब निरंतर शक्ति स्वरूप होगा, जब संगठित रूप में सभी ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बन जाएंगे, जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज अर्थात स्थिति स्टेज पर आ जाएगी, तब सर्व शक्तियों का साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो जाएगा। सब ईश्वरीय शक्तियों को स्वीकार करेंगे, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति लेना भी चाहेंगे। किसी भी तरह का विरोध समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट करते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा कि अभी तो योग के साथ कमी कमजोरियां भी हैं, लेकिन अगर योग संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप हो जाए तो सर्वशक्तिमान बाप प्रत्यक्ष होंगे और बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसी योग अग्नि चाहिए जो अपनी रही हुई कमी कमजोरियों के साथ दूसरों की कमी कमजोरियां भी समाप्त हो जाएं। प्रत्यक्षता के लिए सर्वशक्तिमान की अवस्था चाहिए। ऐसी अवस्था बनानी है जो सभी को रियलाइजेशन हो कि परमात्मा का कल्याणकारी कार्य चल रहा है। उनमें भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने की चाहना जग जाए, वे भी घर वापस चलने को तैयार हो जाएं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए अर्थात स्टेज पर आ जाए, तब बच्चों का कर्तव्य शुरू होगा और सभी परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे अर्थात ईश्वरीय शक्तियों को स्वीकार कर ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहेंगे। अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराकर वरदाता परमात्मा कहते हैं कि वरदान को फलीभूत करो। 63 जन्म आत्मा पर रावण रूपी देह अभिमान ने राज्य किया, इसलिए कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा ने खुद के स्वधर्म से विस्मृत होकर सब कुछ किया। इसलिए आत्मा धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो गई और कर्मेंद्रियां दैहिक हो गई, विकारी हो गई, क्रिमिनल हो गई, बेलगाम हो गई। अभी हम आत्माओं को प्रभु की श्रेष्ठ मत मिली है कि पावर हाउस से एक्यूरेट योग लगाकर योग अग्नि से बेलगाम कर्मेंद्रियों को तपाओ। प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण इनसे कार्य करवाकर इन्हें शीतल करना है। जो योग अग्नि में कर्मेंद्रियों को तपाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वे ही संपूर्ण पावन बनते हैं। जिनका अपना चित्र नहीं है, जो इन स्थूल आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे विचित्र उस्ताद मिले हैं जो हम आत्माओं को परफेक्ट बेदाग बनाकर श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज देवता बनाने की क्षमता रखते हैं। शर्त यही है कि उनकी श्रीमत पर हम सब चलें। ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है। पढ़ाई के आधार से ही मर्तबा मिलता है। आत्मा के लिए ये पढ़ाई भोजन है, खुराक है, संजीवनी बूटी है, मार्गदर्शक है, प्रकाश है, ताज है, तख्त है, स्मृतियों का तिलक है, सत्यनारायण की कथा है, तीसरी की कथा है, अमरनाथ की कथा है जिसके आधार से नारायण बनते हैं, तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है,
अमर लोक का वर्षा मिलता है। समर्थ बनने की, विघ्न विनाशक, मायाजीत बनने की युक्तियाँ, सावधानियाँ, राज सब मालूम चलते हैं पढ़ाई द्वारा। ऐसे में सुप्रीम टीचर का फरमान है कि कभी भी पढ़ाई में थकना नहीं है। समझ देते हैं कि पढ़ाई के दौरान जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है उसे खेल समझ कर देखो और समान रहो, क्योंकि आज मान मिला तो कल अपमान मिलेगा। आत्मा किसी से भी प्रभावित नहीं हो, अर्थात किसी के भी अधीन न हो, इसलिए ये पेपर होता है जिसे समान स्थिति में रहकर पास होना है, पास करना है। ऐसे में कभी भी थकेंगे नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा पर कितने कलंक लगे, गाली मिली, लेकिन वे सदा प्रभाव मुक्त रहे। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं की, परमात्मा के लिए रत बन निरंतर तैयार रहे, सभी को दुआएं दी। हम आत्माओं को भी समझ दे रहे हैं परमात्मा कि जब तक सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं तब तक अथक हो पढ़ते रहना है। जीने का सहारा गोपी वल्लभ परमपिता परमात्मा मिले हैं तो उनका संग, उनकी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा सदगुरु पूरे कल्प में नहीं मिल सकता है। आसुरी संप्रदाय से अडॉप्ट कर प्रभु ने ईश्वरीय संप्रदाय का बनाया है। दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। अहो सौभाग्य है अपना। तो अब उनके स्वर्ग के उद्घाटन, फाउंडेशन, ओपनिंग सेरेमनी करने के कार्य में उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर मददगार बनना है। पवित्रता की धारणा से और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कर्तव्य की जिम्मेवारी को पूरा कर पवित्रता के ताज और रतन जड़ित ताज का हक प्राप्त कर डबल सिरताज का टाइटल कमाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर सारे रूहानी टाइटल्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, डिग्री सब अभी लेने हैं। यही सतयुग में प्रवेश तक का पासपोर्ट दिलाते हैं। देह अभिमान विकार से भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य बन जाता है। इस समय 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है, अर्थात अति में चला गया है। अभी निराकार परमात्मा 16 कला श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। ऐसा हम बनना चाहते हैं तो ईश्वरीय संप्रदाय की मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना है। इस समय प्रभु श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं। जो इस समय श्रीमत पर चलकर दैवी धर्म की स्थापना करते हैं वे ही फिर सतयुग में स्थापना की पालना करते हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि जब हम सब श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे तो सृष्टि भी सतो प्रधान बन जाएगी। हम आत्माओं की जिम्मेवारी की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। तत्वों को भी सतो प्रधान बनाना है, उन्हें तमो प्रधान हम सब बनाते हैं, इसलिए तत्व भी उपद्रव मचाते हैं। हिसाब किताब इसी तरह से चुकतू होता है। विकार में जाने से दुख अशांति की शुरुआत हुई। दुख अशांति से बचने के लिए भक्ति शुरू हुई, साथ साथ उपद्रव भी शुरू हो गए। ऐसे रावण राज्य का अब विनाश है। पवित्रता सुख शांति संपन्नता की जननी है। जैसे जैसे पवित्रता खंडित होती जाती है ऐसे ऐसे ताज छिनता चला जाता है। आज के समय अपवित्रता का राज्य है, इसलिए कोई भी ताज नहीं है और दुख अशांति चारों तरफ है। संगम युग में जो प्रभु की मौजूदगी में होता है उसी के यादगार बनते हैं। एक तरफ परमात्मा पुनः पुरुषार्थ करवा रहे हैं, दूसरी तरफ यादगार के रहस्य भी बता रहे हैं। जगत अम्बा अर्थात मातेश्वरी अनेकों को सत्य परिचय देकर परमात्मा से संबंध जोड़ती हैं और जो संबंध जोड़ते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उनके यादगार मंदिर में अनेक तरह की कामनाएं लेकर जाते हैं भगत। जगदम्बा ज्ञान से धनवान बनती हैं संगम युग में और सभी को ज्ञान से धनवान बनाती हैं। प्रभु की मौजूदगी में ही सभी कामनाएं पूरी होती हैं संगम युग में। इसलिए प्रभु कहते हैं अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो। ज्ञान धन देकर सभी को धनवान बनाने की ताकत इस समय प्रभु से मिलती है, तो सेवा कर इसका सदुपयोग करना है। संगम युग में ही हम आत्माओं में रोशनी आती है। अभी त्रिकालदर्शी बनते हैं, नॉलेजफुल अभी बनते हैं। सतयुग की स्थापना और आसुरीपन का विनाश अभी संगम में ही करते हैं।
लक्ष्मी को वरना अर्थात उनके घराने में आने की चाहना है तो सत्य परमात्मा कहते हैं कि अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर क्रोध या अन्य विकार होंगे तो उनके घराने में नहीं जा सकेंगे। सचखंड में प्रवेशता चाहिए तो प्रभु का फरमान है, सारे विकार रूपी भूतों को भगाओ, सर्व गुणों से संपन्न बनो, डबल सिर ताज बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, धारण कर बाप से पूरा वर्षा लो और फिर औरों को भी दिलाओ। श्रेष्ठाचारी बनने में टाइम लेती हैं आत्माएं, इसलिए संगम युग 100 वर्षों का युग है। प्रभु के लिए सेकंड का कार्य है, बनना हमें है, इसलिए इंतज़ार नहीं करके अच्छी रीति पढ़कर धारण कर अपना इंतज़ाम करना है। ज्ञान मार्ग में ऐसा कभी नहीं कहना है कि हम और चल नहीं सकेंगे, बल्कि बातों की परवाह न कर अथक हो पढ़कर अच्छी तरह शिक्षित होना है। किसी से कुछ नहीं चाहिए का पाठ पक्का कर प्रभाव मुक्त रहना है। अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त आत्माएं ही गवाए हुए राज्य को प्राप्त करते हैं और पास विद ऑनर की डिग्री लेते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, निंदा स्तुति में समान रहकर जब तक सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं तब तक अथक हो पढ़ते रहो और फिर जागती ज्योत बन सभी को जगाते रहो। ओम शांति।